एक पत्र को भगवान अर्थात भगवान को एक पत्र, भगवान को क्या पढ़ेंगे एक पत्र। तो इसमें जो मेरा जो मेन कैरेक्टर है, जो मेरा मेन कैरेक्टर है, मेरा जो मेन पात्र है, उसका नाम लिंचो है। लिंचो एक ऐसा प्राणी था जो बहुत हार्डवर्क करता था। क्या करता था? हार्डवर्क, यानी कड़ी मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था। उसे भगवान का अवार्ड विश्वास था, बहुत बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। लेकिन क्या होता है, उसके जितने ही साल फसल वो उगाया करता था, पिछले साल इतना ही फसल उसने बोया, बहुत अच्छे से होते थे, बहुत अच्छे से उसको खाद, अच्छी तरह से खाद देना और मतलब देख रेख अच्छी तरह से करता था। और पिछले साल जितने भी उसके फसल हो चुके थे वो बहुत अच्छे हुए थे। लेकिन इस साल भी फसल अच्छे होते हैं, लेकिन उसे फसल का क्या आवश्यकता थी? फसल को आवश्यकता थी एक बौछार की या एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी। लेकिन जो रेंजो था वह केवल आशा कर सकता था, उसके हाथ में तो बारिश है नहीं, फसल पर जो कॉर्न थे, अनाज था, वो कॉफी की लगा हुआ था, फूल थे, फूल पर फूल लगे हुए थे, वो फूल ही हमारा फल में कन्वर्ट होता है, फूल ही हमारा फल में होता है। लेकिन क्या होता है, जो लिंचू था, लिंचू के साइड बाई साइड में कोई घर नहीं था। उसका घर था घाटी में स्थित था, जो कि एक बहुत बड़ी पहाड़ था। उस पहाड़ के नीचे जो आधार होता है, फंडामेंटल होता है, उस पर स्थित था लिंचू का। उसका उसके राइट में या लेफ्ट में कोई सपोर्टर नहीं था कि उसे अच्छे से फसल ले हुए हैं, वो अनाज अच्छे से काटा नहीं है, तो ताकि वे लोग सहायता कर सके। लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उसकी सहायता कर सके, क्योंकि एकमात्र घर था उस पूरे घाटी में, एकमात्र घर था, कोई पड़ोसी नहीं था। जैसे आजकल होता क्या है, हमारे पास थोड़ा बहुत कमी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी से मांग लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था, कोई पड़ोसी नहीं था, एकमात्र घर से था घाटी में, केवल एकमात्र उसका सपोर्टर था गॉड, ओनली गॉड था, ओनली गॉड। तो लिंचो क्या था, लिंचो खेत में एक बैल की तरह काम करता था। उसे बैल की तरह काम करता था, जैसे एक बैल जब तक ले काम करा तो करता रहता है, तो इसी तरह लिंचो भी एक बैल की तरह काम करता था। एक दिन की बात होती है, लिंचो जब जो लिंचो का घर था उसके बगल में बड़े बच्चे जो थे और छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे अपना वगैरह खेल रहे थे। तो दोनों बच्चों की जो माँ है, और जो क्या है, माँ है, वो अपने बेटे को अर्थात बड़े बेटे छोटे बेटे को बुलाती है, और पति को ही बुलाती है। पति भी जाता है डिनर करने के लिए, शुभ्र करने के लिए। लेकिन क्या होता है, लिंचो जब डिनर कर रहा होता है उस समय उसने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी कर चुका था। तभी क्या होता है, तभी हमारा जो वर्षा की बड़ी बूढ़ी बूंदें, क्योंकि वह हमेशा हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ देखता रहता था। कभी बादल पहाड़ जैसे उठते थे, लेकिन बारिश से कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, कोई संभव नहीं था। फिर भी वह क्या करता था, कुछ काम नहीं करता था। जब उसे लगता था कि मेरा फसल बारिश की ना खराब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो कुछ नहीं करता था, हर काम को ओमिट कर देता था, हर काम को त्याग देता था। फिर भी वह क्या करता था, वह नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहता था। बादल उठते थे लेकिन बारिश नहीं होती थी। भविष्यवाणी जैसी कर चुका था, वैसे क्या होती है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे, और बड़ी बड़ी बूंदे के साथ साथ छोटी छोटी बूंदे भी गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। जो बड़ी बूंदे थी वो हमारे क्या थे, 10 सेंट के 10 सेंट के टुकड़े थे, और छोटी बूंदे 5 सेंट के छोटे टुकड़े थे, 5 सेंट के टुकड़े थे, पीसेस थे। लेकिन वह जो बारिश था, बारिश हुआ, पूरी घाटी में हुआ, घर पर हुआ, यानी कुछ समय के पश्चात क्या होता है, बारिश के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगता है। स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसी हवा जिससे कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ न कुछ विनाश हो सकता है।
हवाएं चली, बारिश हुआ, छोटी बूंदी बड़ी बूंदी साथ साथ में गिरना स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग हुई। लेकिन क्या होता है, उस स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ साथ क्या हो गया, वो आपका जो स्नोफॉल्स होता है वो भी स्टार्टिंग गिरना स्टार्टिंग। लिंचो सोचा था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो वर्षा की बूंदे हैं इससे तो फसल नष्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत डूब जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी धीरे धीरे क्या घट जाएगा। लेकिन जब ओला गिरा, क्योंकि ओले ऐसे गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं, जो भी फसल की पत्तियां थी, लीव्स थी, जो कॉर्न थे, ओलों के गिरने से, ओलों की बरसात होने से, बरसात बमारी होने से क्या हो गया, जो भी पत्तियां थी, जो भी पत्तियां थी, पत्तियां जो भी थी, वो क्या हो गई, सब छट करके कट करके जमीन पर गई। यानी से पत्तियां थी और जो फूल थे वो सब क्या क्या हो गए, सब बर्बाद हो गए। तो ये उसने सोचा कि ये हमारे क्या है, इसमें फॉल्स नहीं है, ये तो हमारे क्या है, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के हैं। तो जो स्नोफॉल्स था, जो हमारे बर्फ के टुकड़े थे, जो बर्फ थे, वो क्या हो गया था, पूरे फील्ड पर, उसके पूरे खेत में एक चादर की तरह ढक रखा था। इस तरह कि उसके फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, इतना ज्यादा स्नोफॉल हो गया था। उसने सोचा कि मेरा जो फसल है, अगर उस पर कोई अन्य बाहरी जो इंसेक्ट्स होती हैं और उसका आक्रमण होता तो थोड़ा बहुत ही लोग बचा दिए होते, लेकिन जो हमारा ओला है, इसने तनिक भी नहीं छोड़ा, तनिक नहीं छोड़ा। वो बहुत निराश हुआ, रात में उसे नींद नहीं आई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उसे नींद नहीं आती थी। गठिडियो का दर होता और बहुत बचा देती, लेकिन उन्हें ने क्या किया, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। फिर भी हो गया, चलो ठीक, कोई बात नहीं, भगवान सबका है डिग्री करने वाला। तो उसने क्या किया, उसे नींद नहीं आती थी, रात भर नींद नहीं आती थी, दिन रात मेरा फैमिली कैसे जीत रहेगा, मर जाएगा, क्योंकि मेरे पास अनाज नहीं था, ताकि मैं उसको बना कर खा सकूं। लेकिन जो लिंचू था, अनपढ़ था, गंवार था, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन वो जानता था कि कैसे पतली खाता है, इसलिए वह जाता है, नेक्स्ट संडे को जाता है, वह नेक्स्ट संडे को, यानी वह पत्र लिखता है, वो पत्र लिखता है, पत्र लिखने की बात करता है, जो भी उतना आइडियाज देना होता है वो पत्र में रख लेता है। ये भगवान हमें 100 पीसों चाहिए, कितने पीसों चाहिए, 100 पीसों चाहिए, क्या करने के लिए, फसल बोने के लिए। यानी कुछ पैसे से मैं क्या करूंगा, कुछ पैसे से फसल यानी बीज खरीदूंगा, उसको बो दूंगा। बोने के बाद क्या होगा, जितने पैसे बचेंगे उसको क्या करूंगा, जब पहले फसल बड़ी नहीं हो जाएंगे, तो फसल काटने लगेगा, जब पहले मैं खाने लेने के लिए भी पैसे चाहिए, ताकि मेरा परिवार भूखे न मरे। क्योंकि भगवान के पास उसे अगाध विश्वास था, भगवान के प्रति उसका बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था, बहुत विश्वास था। तो पत्र को लिखता है, अपने आइडियाज को डिस्कस करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो क्या करता है, पत्र को ले आता है, अगले यानी संडे को सुबह में लेता है और उसको पोस्ट ऑफिस जाता है, और जो मेल बॉक्स होता है, डाक पेटी होता है, उसमें डाल देता है। तो कर्मचारी में से एक कर्मचारी, जो क्या था, पोस्ट मास्टर था, सॉरी पोस्टमैन था, पोस्टमैन था। जो पोस्टमैन था वह क्या किया, पत्र को ओपन करता है, मेल बॉक्स से निकालता है और पत्र को ओपन करता है। करने बाद क्या होता है, वो रहता है अपने बॉस के पास, जो पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर को दिखाता है, शो करता है। दिखाने के बाद वह कुछ रियलाइज करता है, कुछ महसूस करता है, क्या करता है, हे भगवान,
इस इंसान का कितना विश्वास है आप पर, बहुत विश्वास है। काश मेरे पास विश्वास होता तो मैं भी इस तरह पद लिखता। काश मेरे कुछ नुकसान हुए होते तो मैं भी इस तरह पद लिखता। फिर भी वह क्या किया, उसके अंदर एक आइडिया आया, एक विचार आया। और जो पोस्ट मास्टर था काफी मोटा था, फैट फिलो था। और क्या था, फैट फिलो के साथ साथ एमेबल फिलो भी था। एमेबल फिलो मतलब क्या था, एमेबल फिलो मतलब होता है जो दूसरे का सुख दुख समझता है। यानी एक मैत्रीपूर्ण आदमी था, एक दूसरे के साथ कैसे ढल जाना है, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है। यानी एक ऐसा प्राणी था, अगर दुखी प्राणी आया है तो उसको दुख को समझता था, दुख को समझता था, सुख दुख को समझता था। एक ऐसा वह प्राणी था। उसने क्या किया, स्वयं सोचा कि मैं तो इकट्ठा एक ही बार पैसा दूंगा नहीं। तो उसने क्या किया, कुछ एम्प्लॉयज से, जो कर्मचारी थे, कुछ अच्छे एम्प्लॉयज थे, उसने क्या किया, उससे थोड़ा बहुत पैसे थे उनकी सैलरी में से कुछ कुछ हिस्सा लोगों की काट ली। परमिशन ले ली, उन लोगों की परमिशन ले ली, भैया मैं लेंचू का क्या करना चाहता हूँ, लेंचू का हेल्प करना चाहता हूँ। अगर मैं लेंचू का हेल्प नहीं करूंगा तो क्या होगा, लेंचू का अगर हेल्प नहीं करूंगा तो लोग है ना, उसका विश्वास भगवान से टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। कि भगवान के बारे में चिंता करता हूँ और भगवान को अपने भक्त के बारे में कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो लिंचो का विश्वास भगवान के प्रति, भगवान के भीतर भगवान से ना डमगाए, ना से हो। अतः उसने क्या किया, उसने आइडिया अपने माइंड में लाया। तो उसके माइंड में विचार आया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए हमें अपने एम्प्लॉय से कुछ न कुछ सैलरी, कुछ न कुछ पार्ट इकट्ठा करके हमें क्या करना होगा, हमें देना होगा हर किसी एम्प्लॉयज को। क्योंकि जो बॉस था बहुत अच्छा प्राणी था और जिसके एम्प्लॉयज थे वो भी अच्छे प्राणी थे, अच्छे प्राणी थे। उसने क्या किया, अपने सैलरी को, लोगों ने क्या किया, अपने सैलरी कुछ हिस्से क्या किया, इकट्ठा के टोटल उन्हें मनी जो इकट्ठा किए 70 पीसोस। कितना पीसोस, 70 पीसोस। 70 पीसोस इकट्ठा करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एड्रेस लिख दिया कि जो पत्र है ये भगवान का, उसे भगवान का है ना, सिग्नेचर कर दिया कि भगवान द्वारा भेजा जा रहा है, भगवान इस पत्र को भेज रहे हैं। उसने क्या किया, एक लिफाफे में के अंदर पत्र को रख के उसके पत्र के अंदर अर्थात पत्र के साथ क्या किया, उसने पैसे को रख दिया, 70 पीसोस रख दिया, 70 पीसोस रख दिया। 70 पीसोस रखने के बाद क्या होता है, वह लिंचू जो आता है अगली सुबह आता है संडे को कि क्या मेरा पत्र आया है कि नहीं। वह हमेशा पूछता रहता था कि भैया, या फिर पोस्टमैन से पूछता रहता कि मेरा पत्र आया कि नहीं, भगवान ने मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा सुनी कि नहीं सुनी। लेकिन जाता है तो उसका रिप्लाई, वह अपने रिप्लाई को प्राप्त कर जाता है। प्राप्त करने के बाद क्या होता है, जैसे ही वह लिफाफे को खोलता है, जैसे ही देखता है कि पोस्ट जो मैन है, जो डाकिया बतला रहा है, वो बहुत खुश हुआ, बहुत ग्ली हुआ, बहुत चेयरफुल हुआ, बहुत पसंद हुआ। जैसे ही वो डाकिया क्या करता है, पत्र को हैंडओवर करता है, देता है, सौंपता है, बहुत खुश होता है। वाह, या भगवान मेरी इच्छा तो सुन ली, बहुत अच्छे भगवान, आपका धन्यवाद। तो एक गरीब की, जो एक भक्त की आपने इच्छा सुन ली। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने लिफाफे को खोलता है अंदर, तो काउंटिंग करने के बाद, आफ्टर काउंटिंग के बाद, गिनने के बाद उसे 100 पीसोस के बजाय उसे 70 पीसोस प्राप्त होते हैं। 70 पीसोस प्राप्त करने के बाद वो बहुत सैड होता है, बहुत दुखी होता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये कुछ अन्य लोगों का काम है। तो 30 पीसोस उन्होंने निकाल लिया। तो उसने इंक लिया और पेपर लिया। इंक पेपर लिखने के बाद उसने क्या किया, लिखा, उस पत्र को लिखा। फिर से पत्र को लिखने के बाद चाटा वोटा और उसको क्या, एफिस्ट किया, चिपकाया, स्टैम्प लिया, उसको चिपकाया, एफिस्ट किया, प्रेस किया। उसने लिखा कि जो हमारे 30 पीसोस बचे हुए हैं, जो रेस्ट मनी हमारा है, इसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा
मत लेना। क्यों? क्योंकि हे भगवान, ये लोग यहाँ के सब बेईमान के झुंड बने बैठे हुए, बेईमान के झुंड बैठे हुए। अगर आप पोस्ट ऑफिस वगैरह भेजेंगे तो 30 वे और खाली जाएंगे। तो लेंचों का भगवान को विश्वास होता है और 30 के लिए वह दोबारा पत्र लिखता है, लिख करके वह अपने घर की तरफ चला जाता है। इसी पर आपके जो शॉर्ट समरी थी, जो स्टोरी था, वो आपका खत्म होता है। अब हम लाइन बाय लाइन किताब से अर्थ सुनाएंगे, जो कि आप लोग बड़े ध्यान से अपने फिंगर्स वर्क करके ध्यान से सुनने का प्रयास करें। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है, जो हमारा टाइटल क्या है हमारा? ए लेटर टू गॉड, पत्र भगवान को। पत्र क्या? भगवान को। तो आप लोग किताब को ध्यान से देखेंगे। द स्टोरी यानी जो कहानी है, जो मेरा टाइटल है, टाइटल क्या है? ए लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड जो जीएल फ्रेंड के द्वारा लिखा गया, रिटन किया गया है, जो जीएल फ्रेंड के द्वारा रिटन किया गया है, लिखा गया है। Depicts unwavering faith of a farmer in God. Depicts मीन्स होता है यानी वर्णन करता है, व्याख्या करता है। Unwavering यानी ना डगमगाए, ना डगमगाए। क्या करे? ना डगमगाए। क्या ना डगमगाए? यानी फेथ यानी विश्वास मेंटेन रहे, विश्वास मेंटेन रहे। किसका? ऑफ ए फार्मर, एक किसान का। किसमें? इन गॉड, भगवान में। किसमें? भगवान में। तो जीएल फ्रेंड्स जो लिखे हैं, लेखक ने इस तरह व्याख्या किया है कि जो लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास है, वह ना डगमगाए, ना सेको, ना वेवरिंग ना हो। आगे देखिए, इट बिगिंस विथ ए फार्मर। यह कहानी जो मेन करैक्टर है, मेन पात्र है, वह है एक किसान जिसका नाम लिंचो होता है। जिसका नाम क्या होता है? लिंचो होता है। नेम लिंचो। यह कहानी किसकी है? लिंचो नाम की प्राणी की, जो एक बहुत मेहनती किसान था, बहुत मेहनती था, एक बैल की तरह काम करता था। तो भगवान भी उस चीज को देखता था, तो भगवान ने उसकी इच्छा को सुना। लिंचो एक्सपेक्टिंग फॉर ए रेन शोवर। एक्सपेक्टिंग मतलब होता है वह उम्मीद करता है। क्या उम्मीद करता है? फॉर मीन्स के लिए, ए रेन मीन्स होता है वर्ष, ए रेन शोवर एक वर्षा यानी एक बौछार। किसका बौछार? वर्षा की यानी वर्षा जो बौछार थी उसके ना, बौछार की आवश्यकता थी। टू नॉरिश इस फील्ड, टू नॉरिश मतलब होता है ताकि क्या हो सके? बड़ी हो सके फसल, बड़ी हो सके, उसकी वृद्धि हो सके, उसका पालन पोषण। जैसे मेरा कर्तव्य क्या था? मैंने बीज बो दिया। बीज बोने के बाद जब बीज हमारा एक प्लांट में तैयार होता है, तो जब प्लांट में तैयार होने के बाद जब बड़ा होता है प्लांट्स, जब प्लांट्स बड़े होते हैं तो उससे क्या था? और बड़ा होने के लिए, अनाज पकने के लिए क्या थी आवश्यकता? एक बौछार की, एक वर्षा के बौछार की आवश्यकता थी। इस फील्ड्स यानी उसके खेत, ऑफ कॉर्न मीन्स जो भुट्टे के थे, जो अनाज के खेत थे, उसका वृद्धि अच्छी तरह से हो, इसके लेंचो ने क्या किया? उस लेंचो एक्सपेक्ट करता था कि हे भगवान, थोड़ा बहुत क्या कर दीजिए, थोड़ा बहुत बौछार ला दीजिए वर्षा का, ताकि मेरा फसल अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि पानी के बिना हमारे जो खेत हैं, हमारे जो अनाज हैं, वो उदास है, सैड है। ही इज कॉन्फिडेंट। ही मीन्स वह, इज मीन्स होता है विश्वासी। वह बहुत विश्वासी यानी वह विश्वासी होता है, वह उससे बहुत विश्वास होता है दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड, उसके फसल हैं, इज गोइंग टू यील्ड यानी कुछ न कुछ उसको देने वाले हैं, उपज पैदा करने वाले हैं, यानी उसको देने वाले हैं हिज ह्यूज प्रॉफिट्स। यानी जितने पिछले साल वो फसल बोता था, उसके अधिक मात्रा में उसे लाभ होता था। उसे खाता भी था और अपना बेचता भी था।
अच्छा से अच्छा लाभ हुआ करता था। जितने विगत वर्ष हैं, बीते वर्ष है, उसमें लाभ हुआ करते थे। तो इस बार भी उम्मीद थी कि क्या करने के लिए, ताकि अच्छा फसल हो जाए और उससे ह्यूज प्रॉफिट्स मिले, यानी काफी मात्रा में लाभ मिले, काफी मात्रा में लाभ मिले। जस्ट लाइक इट एवरीवेयर, जिस तरह जस्ट लाइक मीन्स होता है जिस तरह, इट मीन्स होता है इट डज एवरीवेयर, इट डज एवरीवेयर मतलब जो लाभ है हर साल रहा है, हर साल रहा है, तो इस साल भी लाभ रहना चाहिए, ऐसा वो उम्मीद करता है। तो उम्मीद तभी सत्य हो सकती है जब उसकी फसल को पानी प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। द हाउस मीन्स होता है लेंचो का घर। किसका घर? लेंचो का घर। किसका घर? लेंचो घर। तो लेंचो घर है। द ओनली वन, ओनली मीन्स होता है मात्र, वन मीन्स होता है एक। वह घर का मतलब किसी स्पेसिफिक हाउस की बात कर रहा है, किसी पार्टिकुलर घर की बात कर रहा है, तो लिंचो के घर की बात कर रहा है। तो वह घर बराबर लिंचो का घर, जो क्या था? एकमात्र था। इन मीन्स में, इंटायर मीन्स संपूर्ण, वेल मीन्स घाटी, संपूर्ण घाटी में क्या था? एकमात्र घर था। शैतान, शैतान मीन्स होता है वह स्थित था, किसी पर स्थित था। क्या था? किसी पर स्थित था। द क्रश में चोटी ऑफ ए लोहिल, ऑफ ए लोहिल। लोहिल मीन्स होता है लोहिल, जैसे पहाड़ है, उसके नीचे वाले बेस पर स्थित था, बेस पर स्थित था, पहाड़ी थी, उसके बेस पर स्थित था। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है से, दिस मीन्स होता है इस से, है ना। हाइट मीन्स ऊंचाई से, यानी इस ऊंचाई से मतलब जिस ऊंचाई तक लिंजो का घर स्थित था, उस ऊंचाई से कर रहा है। वन कुड सी, वन मीन्स होता कोई भी, हम भी, आप भी, यानी हर कोई, यहाँ सबकी बात क्या है? हर कोई क्या कर सकता था? कुलसी देख सकता था, क्या देख सकता था? द रिवर मीन्स होता है नदी देख सकता था, एंड मीन्स और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, नदी देख सकता था, और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था। कौन? हर कोई, हर कोई देख सकता था। डॉटर मीन्स लदे हुए थे विथ द फ्लावर्स, यानी विद द फ्लावर्स मीन्स होता है, विच मीन्स सात फ्लावर्स मीन्स होता है फूलों से, फूलों से लदे हुए थे, क्योंकि फूल ही फल में परिवर्तित होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो फूलों से लदे हुए थे। डेट ऑलवेज, डेट मीन्स होता है जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रॉमिस मीन्स वादा करता था, जो हमेशा वादा करता था, जो हमेशा वादा करता था एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की, एक अच्छी फसल की, जो एक अच्छी फसल की वादा करता था। यानी क्यों करता था? क्योंकि पिछले साल हर साल उसकी अच्छा लाभ होता था, हर साल। तो इस बार भी वह प्रवेश करता था कि इस बार भी मेरे फसल अच्छे होंगे, इस बात से कन्फर्म था। द ओनली थिंग, द ओनली थिंग मीन्स द एकमात्र चीज, एकमात्र चीज, द अर्थ में, इस पृथ्वी को निर्मित आवश्यकता थी, एकमात्र पृथ्वी को आवश्यकता थी, क्या? वास थी ए डाउनफॉर, डाउनफॉर मीन्स होता है एक मूसलाधार, आर अथवा एटलीस्ट कम से कम, ए स्वर में से बौछार की, एक ना मूसलाधार अथवा एक बौछार की आवश्यकता थी कम से कम। थ्रू आउट, थ्रू मीन्स होता है पूरे, थ्रू मीन्स क्या होता है? पूरे। द मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, लेंचो मीन्स लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, यानी दिन के 12 बजे के पहले तक, दिन के 12 बजे तक क्या किया? जब सुबह होता है तब से लेकर दिन के 12 बजे तक उसने क्या किया? हु न्यू, हु मीन्स होता है जो आया है लेंचो के लिए, हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों के बारे में, इंटाइमेटली मीन्स होता है भली भांति, भली भांति उसको उसको होल नॉलेज था, पूरी तरह से अपने खेत के, क्योंकि किसान होता है, किसान को अपने खेत के बारे में अनुभव होता है, तो इसको लिंचो को भी क्या थी? अपने खेत के बारे में काफी अनुभव था, एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर था। ठीक है। हैड नथिंग, कुछ नहीं किया था, इल, है ना, इल बट सी ए स्काई, द स्काई केवल क्या करता था? केवल आकाश को, केवल आकाश को देखता था। टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में उत्तर, ईस्ट में पूरब, तो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब मतलब उत्तर पूरब, यानी इधर और इधर दो दिशाओं की तरफ देखता रहता था। क्यों देखता था? क्योंकि इधर से बादल उठते थे, इधर से बादल उठते थे,
तो बादल उड़ते थे तो केवल देखता रहता था, केवल निहारता रहता था, स्टडीइंग करता रहता था, घूरता रहता था। नाउ मीन्स अब, वी मीन्स हम, वी का मतलब आया है लेंचो के लिए यानी पूरे परिवार के लिए। वी आर रियली, हम सचमुच में हैं, गोइंग टू, गोइंग मीन्स होता जाने वाले, गोइंग टू गेट मीन्स प्राप्त करने वाले हैं, सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी। अब हम सचमुच में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, वुमेन मीन्स औरत। तो किसी को एड्रेस करता है, किसी को संबोधित करता है। लेंचो अपनी पत्नी को एड्रेस करता है कि हम लोग यानी जो हमारे दुख है, अब दुख का सल्यूशन मिलने वाला है। द वुमेन यानी वह औरत, औरत मतलब लेंचो की पत्नी, हूम मीन्स जो वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सुपर मीन्स रात्रि का भोजन, रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। उस समय जब लेंचो कहता है तो उसने अपने किचन में यानी रसोई घर में अपना खाना वगैरह बना रही थी। ठीक है, रिप्लाई मीन्स उत्तर दी, यस हाँ, लगता है ऐसा कि हम पानी प्राप्त करने वाले हैं। गॉड विलिंग, यदि भगवान की इच्छा है क्यों नहीं होगा, भगवान की इच्छा है तो क्यों नहीं होगा। द ओल्डर बॉय, ओल्डर मीन्स होता है बड़े बॉय मीन्स लड़के, वे आर वर्किंग, काम कर रहे थे, वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स खेत में। जो बड़े बच्चे थे, क्योंकि बड़े बच्चों को ज्यादा जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है, तो बड़े बच्चे घर के बगल में काम कर रहे थे। व्हाइल मीन्स जबकि, स्मॉल मीन्स छोटे, वंस मतलब यहाँ वंस आया है बच्चों के लिए, क्योंकि नाउन का रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो वंस इक्वल टू क्या होगा, बच्चे, वंस इक्वल टू क्या होगा, बच्चे यानी लड़के। जो छोटे लड़के थे, वे आर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर मीन्स पास, द हाउस मीन्स घर के पास छोटे बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि बच्चे छोटे फ्री होते हैं। अंटिल मीन्स तभी, द वुमेन यानी वो औरत, लेंचो की पत्नी, कॉल्ड मीन्स बुलाई, टू देम ऑल मतलब उन सभी को, अपने पति को, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे सभी को क्या करती है, बुलाती है। क्या करती है, बुलाती है। कम मीन्स आ जाओ, फॉर मीन्स होता है के लिए, डिनर मीन्स होता है रात के भोजन, रात के भोजन के लिए आ जाओ, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग मेल, इट वाज ड्यूरिंग द मेल यानी भोजन के दौरान, भोजन करते समय, उस दौरान। क्या होता है, जस्ट है मीन्स जैसे ही लेंचो है डिक्टर, लेंचो ने क्या किया था, सॉरी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग मीन्स बड़े, ड्रॉप मीन्स बूंद, ऑफ रेन मीन्स वर्षा की, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंद है ना। बिगेन टू फॉल मीन्स गिरना स्टार्ट हुई। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स यानी बड़े, ह्यूज मीन्स होता है विशाल या बड़ा, माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़ या पर्वत, ऑफ क्लाउड्स मीन्स होता है बादलों के। जैसे एक पहाड़ होता है बड़ा, वैसे क्या होता है, पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल, पहाड़ जैसे बड़े बड़े बादल क्या होते हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे, आते हुए, दे कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए पहाड़ों जैसे विशाल बादल, पहाड़ों जैसे बड़े बड़े बादल इधर से देखे जा सकते थे। आगे क्या देखिए, द एयर वाज फ्रेश, जैसे बारिश होने वाली होती है तो हवाएं क्या होती है, हवा ठंड होता है। हवा कैसा था, बहुत ताजा था, हवा ताजी थी, हवा क्या थी, ताजी थी। वक्त दूर था, गर्मी हो रही थी, नहीं गर्मी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। द मैन बराबर कौन है, लेंचो है। द मैन किसके लिए है, लेंचो के लिए। वेंट आउट मीन्स बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, फॉर मीन्स नो अदर रीजन मीन्स तो अन्य कारण से नहीं गया, than to have to preserve the feeling the rain on his body, केवल क्या करने के लिए जाता है, केवल अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए, क्या करने के लिए, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद उठाने के लिए बाहर जाता है, किसी अन्य कारण के लिए नहीं जाता है। एंड व्हेन और जब he returned, वह लौटा यानी जब बारिश में से लौटा, इसके लिए कहा These are ये नहीं है, these are not ये नहीं है, रेन ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मीन्स आकाश से, ये जो वर्षा की बूंदें ही आकाश से गिर रही हैं, ये नहीं है ना। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए क्या है, सिक्के हैं, ये नए क्या है, सिक्के हैं, एक ये नए क्या सिक्के हैं, बिग ड्रॉप्स, बिग मीन्स बड़ा, ड्रॉप मीन्स बूंद, जो बड़ी बूंद है, आर मीन्स है 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट की क्या है, टुकड़े हैं। एंड द लिटिल मंस, लिटिल मीन्स होता है छोटे, वंस मीन्स होता है वर्षा की बूंद, ये बड़ी बूंद के साथ छोटी बूंद भी गिरता है।
तो बड़ी बूंद कितने सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंद 5 सेंट के सिक्के हैं। विच इज सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के भाव के साथ, संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड लेंचो देखा द फील्ड ऑफ राइट कॉर्न, यानी पके विनाशी खेत को देखे, इट्स विच इट्स फ्लावर्स, जिस पर क्या लगे हुए थे, फ्लावर लगे हुए थे, यानी उस पर फूल लगे हुए थे। ड्रैप्ड मीन्स ढक रखे थे, इन ए कर्टेन एक चादर की तरह, आफ्टर मीन्स वर्षा की, वर्षा की चादर की तरह, वर्षा के चादर है ना, वर्षा के चादर ढक रखे थे, वर्षा के चादर कह रहा है, ड्रैप्ड मीन्स ढक रखा था, इन ए कर्टेन, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, ऑफ मीन्स होता है वर्षा, वर्षा के पर्दे, अर्थात एक जैसे चादर का अंतर रखना होता है, वैसे क्या रखे थे पूरे फील्ड में जो पानी था, जो वर्षा का पानी था, एक चादर की तरफ फील्ड को कवर कर रखा था, ढक रखा था। डीड मीन्स ए, टोली में सचमुच में, डिड रिजेंबल, रिजेंबल मतलब कि जैसे मिलते जुलते लग रहे हैं, मिलते जुलते हैं, न्यू सिल्वर कॉइंस, नए चांदी के सिक्के लग रहे हैं। द बॉय इज क्लोजिंग टू द रेन, उसने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, अपने आप को मुक्त छोड़ दिया, यानी खुला छोड़ दिया। रन आउट मीन्स भागे, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स, मीन्स होता है जमी हुई मोतियां, जमी हुई मोतियां इकट्ठा करने के लिए वे लोग क्या किए, भागे। अचानक स्ट्रॉन्ग विंड, एक मजबूत हवा, बिगेन टू ब्लो मीन्स चलना प्रारंभ हुई, एंड अलॉन्ग विद द रेन, अलॉन्ग मीन्स होता है वर्षा के साथ। वे लार्ज स्टोन्स, हेलस्टोन्स, वे लार्ज मीन्स होता है बहुत, है ना, वे लार्ज मीन्स तो बहुत बड़े, हेलस्टोन मीन्स होता है ओले, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरना प्रारंभ हुई, गिरना क्या हुई, जैसे हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, तो उसके साथ ओले का बमबारी भी हो रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे थे लंचो के, उसने क्या किया, उन लोगों ने घर से बाहर निकला, मोतियों को जो आपके बर्फ गिरे हुए थे, देखिए तुलना एक मोतियों की तरह किया गया है, उसको इकट्ठा करने के लिए वे लोग बाहर निकलते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, सचमुच में बुरा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, सचमुच बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी लिंचो ने कहा, आई होप, मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, यानी जो बर्फ का गिरना है ये जल्दी ही क्या जाएगी, थम जाएगी, रुक जाएगी। It did not pass quickly, ये जल्दी से रुका नहीं है, जल्दी से रुका नहीं। For an hour, एक घंटे तक, द हेल मीन्स होता ओला, रेन मीन्स होता बरसात हुई, ओले यानी बर्फ की बमबारी हुई। ऑन द हाउस यानी घर पर, द गार्डन यानी बागीचे में, द हिल साइड मीन्स होता पहाड़ पर, यानी पहाड़ पर हुआ या पहाड़ के बगल में, द कॉर्नफील्ड जो खेत में, ऑन द होल वैली कहने का मतलब पूरी घाटी में हुआ। द फील्ड वाज वाइट, यानी फील्ड जो वाइट, तो फील्ड क्या था, वाइट था, एज मानो कवर्ड विद सॉल्ट, और उस फील्ड पर क्या हो, नमक ढका था। इतना बर्फ गिरा कि उस फील्ड में क्या हो गया, एक इस तरह लग रहा था कि मानो इस फील्ड में पूरा नमक बिछाया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यानी रिमेन मीन्स बचा रहा, यानी उस लिंचो के जो खेत थे उसमें जो प्लांट्स थे उसमें एक भी पत्तियां शेष नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न मींस आपका फसल, वाल मींस था, टोटली मींस पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, फसल क्या हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन, यानी जो भी फ्लावर्स थे, फूल थे, वो चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधे से, यानी फूल झड़ गए थे, जो फ्लावर्स थे क्या हुए थे, प्लांट से झड़ गए थे। लेंचो साउल, लेंचो की आत्मा फील्ड में से भर गई, विद सैडनेस में होता है दुख से, दुख से क्या होगी, उसकी आत्मा भर गई। when the storm had passed, जब तूफान का चलना स्टॉप हो गया, बंद हो गया, नहीं स्टूड वह खड़ा हुआ, इन द फील्ड इन द मिडिल ऑफ मींस होता है बीच में, द फील्ड मींस तो खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड और सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, छोटे लड़के बड़े बच्चों से क्या कहा, ये प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मीन्स होता क्या है, प्लेग जैसे हमारा ये बीमारी होता है, फैलता है, जैसे बीमारी फैलती है, वैसे जो प्लेग था, आप लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों का जो प्रहार था, जो झुंड था, ग्रुप था, वुड हैव लेफ्ट छोड़ दी होती, देन दिस इसकी तुलना में, मतलब अगर टिड्डी आक्रमण की होती, टिड्डियों का दल आक्रमण किया होता तो थोड़ा बहुत छोड़ते, लेकिन उन्होंने क्या किया,
टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। द हेयर हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो काम, इस साल हमारे पास किसी प्रकार का काज नहीं होगा, अर्थात हमें कुछ न कुछ दूसरा विकल्प सोचना पड़ेगा। बाकी कल पढ़ाया जाएगा सेकेंड, बाकी स्टोरी, बाकी जो आपका अर्थ है कल बताएंगे।